गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं और अकाउंट पार्ट 2 भी लगभग हमारा पूरा ही होने वाला है, क्योंकि अकाउंट पार्ट 2 में भी सिर्फ पार्ट 2 डिवेंचर के हिसाब, उसमें हमारा अब कुछ 2-3 सवाल बाकी है। उसको हम अगले 2-3 वीडियो में देख लेंगे तो हमारा पूरा अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा और अकाउंट के सभी चैप्टर के वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट अकाउंट लिखेंगे, तब आपको पार्ट 1 के चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट अकाउंट 2 ये लिखेंगे तो आपको पार्ट 2 के सभी चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। उसके अलावा जो पार्ट ऑफलाइन वीडियो में मैंने पढ़ाया था उसको भी सबको ज्वाइंट करके मैंने एक वीडियो बना दिया है। तो अकाउंट पार्ट 1 में पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये सिंगल वीडियो में आप पूरे पार्ट को सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसका उपयोग करके जरूर रिवीजन कीजिएगा। दोस्तों, लास्ट वीडियो में लाइव लेक्चर में मैंने आपको डिवेंचर से संबंधित महत्वपूर्ण आवश्यक प्रविष्टियां यानी रोज नामचा सिखाया था। एक बार पहले वो रिपीट करवा दे रहा हूं, वो देख लीजिए आप। उसमें अलग अलग परिस्थिति थी। पहली परिस्थिति, डिवेंचर मूल कीमत से प्रकाशित और मूल कीमत से वापस, मूल कीमत से प्रकाशित और मूल कीमत से वापस। दूसरी जो परिस्थिति थी, डिवेंचर प्रीमियम से प्रकाशित और मूल कीमत से वापस। और तीसरी परिस्थिति है डिवेंचर बट्टा से प्रकाशित और मूल कीमत से वापस। और तब मैंने आपको कहा था कि तीनों में कॉमन क्या है। तीन जो अलग अलग शर्त दिखाई दे रहे हैं उसमें कॉमन क्या है, तो आप समझ गए होंगे तीनों में कॉमन क्या है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मूल कीमत से प्रकाशित, मूल कीमत से वापस, प्रीमियम से प्रकाशित, मूल कीमत से वापस, बट्टा से प्रकाशित, मूल कीमत से वापस। अब तो आपको क्लियर हो ही क्या होगा कॉमन क्या है, मूल कीमत से वापस। ठीक है, प्रकाशित अलग अलग है, प्रकाशित है मूल कीमत से पहली बार में, दूसरी बार में प्रीमियम से प्रकाशित और तीसरी बार में बट्टा से प्रकाशित है। लेकिन वापस कैसे हो रहा है, सिर्फ मूल कीमत से, तीनों के तीनों ही शर्तों में। तो डिवेंचर से संबंधित जब रोजनामचा हमें लिखना होता है प्रश्नों को हल करते समय, तो उसमें 3 प्रकार के रोजनामचा लिखना होता है। प्रकाशित करते समय यानी शुरुआत की तारीख में, और वापस करते समय, और डिवेंचर धारकों को भुगतान करते समय जिसमें अंतिम तारीख आती है। यानी इसमें 1-4 वाली तारीख आएगी और इसमें 31-3 वाली तारीख आएगी लास्ट के 2 रोजनामचा में। देखा जाए तो 3 रोजनामचा होता है। अगर इसको आप ए और बी 2 अलग अलग गिनेंगे तो 4 रोजनामचा लिखना होगा आपको प्रत्येक सवाल में। तो जिसमें से वापस कैसे करना है, तो वापस मूल कीमत से करना है। तो मूल कीमत से वापस करना है तो ये देख रहे हैं आप, सेम ही रोजनामचा आपको दिखाई देगा। डिवेंचर खाते उधार डिवेंचर धारक खाते का, डिवेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का। लास्ट का 2 रोजनामचा तीनों के तीनों शर्त में सेम है, क्योंकि हम डिवेंचर धारकों को क्या दे रहे हैं, तो डिवेंचर के बदले में डिवेंचर की कीमत, मूल कीमत ही दे रहे हैं, अलग से कोई प्रीमियम नहीं दे रहे हैं। तो सिर्फ डिवेंचर खाते उधार डिवेंचर धारक खाते का, इसमें भी देखिए डिवेंचर खाते उधार डिवेंचर धारक खाते का, डिवेंचर खाते उधार डिवेंचर धारक खाते का। और रकम का भुगतान करते समय डिवेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का, डिवेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का, और लास्ट में डिवेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का। प्रकाशित करते समय क्या होगा, तो प्रकाशित करते समय भी जो ए रोजनामचा है वो सब में कॉमन है। बैंक खाते उधार डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाते का, यहां भी देख सकते हैं, यहां भी देखिए बैंक खाता उधार डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाते का, यहां पे भी बैंक खाता उधार डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाते का। हाँ, उसमें रकम कैसे लिखना है दोस्तों, तो अगर हम मूल कीमत से प्रकाशित कर लेंगे और मान लीजिए कि मूल कीमत 100 है और डिवेंचर की संख्या 5000 है, तो 5000 गुणे 100 पहले वाले में। दूसरे में हमने प्रीमियम से प्रकाशित किया, मतलब 100 से ज्यादा, तो सवाल में लिखा होगा, जैसे मान लेते हैं कि 10% प्रीमियम लिखा हुआ है, तो 100 का 10% कितना होगा, 10। तो प्रीमियम यानी कि अधिक होता है, तो 100 + 10 यानी 110। तो बैंक खाता उधार 5000 गुणे 110। बट्टा से प्रकाशित किया यानी मूल कीमत से कम, जैसे मान लीजिए 5% बट्टा लिखा है, तो 100 का 5% कितना होगा, 5। 100 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 95। तो बैंक खाता उधार 5000 गुणे 95। तो इस तरह से होगा। ओके, तो ये जो, और उसके बाद जो बी वाला रोजनामचा है वो भी लगभग एक जैसा ही है। डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाता उधार, ऊपर जो जमा है वही डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाता उधार अमुक प्रतिशत के डिवेंचर खाते का। ये अमुक प्रतिशत क्या है, तो डिवेंचर पे जितना ब्याज का दर होता है वो उस नाम से जाना जाता है। जैसे 8% के डिवेंचर है, 8% ब्याज की दर है तो 8% के डिवेंचर, 9% है तो 9% के डिवेंचर, वो आपको सवाल में दिया होगा।
अब यही सेम रोजनामचा यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रीमियम से प्रकाशित किया है। तो प्रीमियम से प्रकाशित किया तो वैसा जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उतना तो है ही, साथ ही साथ प्रीमियम ये कंपनी का लाभ है, इसलिए प्रीमियम क्या हो गया है, जमा हो गया। ठीक उसी तरह से अगले वाले में यानी तीसरे ऑप्शन में, तीसरे शर्त में हमने बट्टा से प्रकाशित किया है। जितना ये दिखाई दे रहा है उतना तो है ही, बट्टा यह कंपनी का नुकसान है, इसलिए क्या हो गया है, उधार हो गया है। तो ये 3 शर्त हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन ये मैं आपको फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आज जो हम बाकी के 3 शर्त सीखने वाले हैं, चौथा, पांचवा और छठा, क्योंकि दोस्तों डिवेंचर 3 तरह से प्रकाशित हो सकता है, मूल कीमत से, प्रीमियम से और बट्टा से, लेकिन वापस 2 ही तरीके से किया जा सकता है, मूल कीमत से और प्रीमियम से। तो इन तीनों शर्तों में हमने डिवेंचर को कैसे वापस किया था, मूल कीमत से वापस किया था। और आज जो हम चौथा, पांचवा और छठा शर्त सीखने वाले हैं, उन तीनों शर्तों में हम डिवेंचर को प्रीमियम से वापस करने वाले हैं। तो उसका रोजनामचा कैसे होगा, तो इसी रोजनामचा पर से उस रोजनामचा को सिखाने वाला हूं, इसके लिए मैंने आज आपको ये रिपीट करवाया। तो अभी जो हम सीखने वाले हैं शर्त नंबर 4, 5 और 6 सीखने वाले हैं, और वो भी मैं अभी कुछ देर में ही आपके सामने रखने जा रहा हूं। शर्त नंबर 4, 5 और 6, शर्त नंबर 4, शर्त नंबर 5 और शर्त नंबर 6। अब आप इस शर्तों को पढ़िए। पहले जो शर्त था मैंने थोड़ा सा ही चेंज किया है, लेकिन बदल गया, और आप बताइए कि इसमें कॉमन क्या है। डिवेंचर मूल कीमत से प्रकाशित और प्रीमियम से वापस, डिवेंचर मूल कीमत से प्रकाशित, प्रीमियम से वापस। सिर्फ आप सुनेंगे तो भी आप बता देंगे कि कॉमन क्या है। पहला वाला है मूल कीमत से प्रकाशित, प्रीमियम से वापस। दूसरा वाला है प्रीमियम से प्रकाशित, प्रीमियम से वापस। और तीसरा वाला है बट्टा से प्रकाशित और प्रीमियम से वापस। तो आपको सुनकर ही ख्याल आ गया होगा कि तीनों के तीनों शर्तों में कॉमन क्या है, कि प्रकाशित हमने अलग अलग रीत से किया है, लेकिन वापस कैसे किया है, प्रीमियम से वापस किया है। यानी डिवेंचर धारकों को वापस करते समय हमने डिवेंचर के अलावा प्रीमियम भी दिया, डिवेंचर के अलावा प्रीमियम भी दिया। और कंपनी अगर मूल कीमत से ज्यादा यानी प्रीमियम दे रही है तो कंपनी को फायदा होगा कि नुकसान, तो नुकसान होगा। प्रीमियम से प्रकाशित करती है तो फायदा होता है, लेकिन वापस अगर प्रीमियम से करेगी, यानी 100 रुपए का डिवेंचर है और उससे ज्यादा कीमत डिवेंचर धारकों को देना है चुकाने के समय, तो कंपनी को क्या होगा, नुकसान होगा। तो तीनों शर्तों में कॉमन कौन सा है, चौथे, पांचवें, छठे में, कि प्रीमियम से वापस। तो पहले जो आसान है वो हम देख लेते हैं। तो प्रीमियम से भी वापस करना होगा, तो जो सबसे लास्ट वाला रोजनामचा है, तीसरा, डिवेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का, वो चौथे, पांचवा, छठे तीनों शर्त में सेम होगा। बस फर्क क्या पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, कहां कहां पे फर्क पड़ेगा। तो जो आसान है वहां पे पहले मैं चेंज कर दे रहा हूं। अब देख सकते हैं डिवेंचर धारकों को वापस करते समय हम डिवेंचर के अलावा क्या क्या दे रहे हैं। तो डिवेंचर धारकों को वापस करते समय हम डिवेंचर भी दे रहे हैं। इससे पहले तीन जो शर्तें थी, पहले शुरुआत की जो 3 शर्तें, पहला, दूसरा, तीसरा, उसमें हम मूल कीमत से वापस कर रहे थे। मतलब डिवेंचर धारक को डिवेंचर के बदले सिर्फ डिवेंचर की जितनी मूल कीमत है उतना ही देना है। और अभी हम किससे वापस कर रहे हैं, प्रीमियम से। यानी डिवेंचर की मूल कीमत तो देना ही है, उसके अलावा उसे प्रीमियम भी देना है। तो यहाँ पे डिवेंचर खाता उधार, डिवेंचर वापसी प्रीमियम, डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाते उधार और डिवेंचर धारक खाते का। तो डिवेंचर खाते उधार, डिवेंचर धारक खाते का इतना तो पहले भी था। हम लोग डिवेंचर के अलावा और क्या दे रहे हैं, तो वापसी प्रीमियम भी दे रहे हैं, तो वापसी प्रीमियम भी उधार हो जाएगा। यानी हर रोजनामचा में डिवेंचर खाता उधार, डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार और डिवेंचर धारक खाते का। हर रोजनामचा में डिवेंचर खाता उधार, डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार और डिवेंचर धारक खाते का। तो पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये 3-3, 6 रोजनामचा आपको याद करवा दूं, फिर इसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे।
तो पहले याद कर लेते हैं, आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। पहले आप इतना बोल ही रहे थे, शुरुआत के 3 शर्तों में आप क्या बोल रहे थे जब हम मूल कीमत से वापस कर रहे थे तब? डिबेंचर खाता उधार डिबेंचर धारक खाते का, डिबेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का। तो अभी भी तीसरा वाला तो सेम ही है, डिबेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का, वो सेम है। जहाँ पे आप डिबेंचर खाते उधार और डिबेंचर धारक खाते का बोल रहे थे वहाँ थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि आप डिबेंचर के अलावा और भी कुछ दे रहे हो डिबेंचर धारक को। क्या दे रहे हो? प्रीमियम दे रहे हो। तो डिबेंचर खाता उधार डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार डिबेंचर धारक खाते का, सब में डिबेंचर खाता उधार डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार डिबेंचर धारक खाते का, डिबेंचर खाता उधार डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार डिबेंचर धारक खाते का। बार बार दोस्तों रिपीट इसलिए करता हूं कि मेरी कोशिश होती है कि आपको वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर, लाइव लेक्चर के अंदर ही आपको याद हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि ये 6 आपने याद कर लिया होगा। अब कितना बचा हमारे पास? तो अभी फिर से 6 बचा है, 2 2 4 2 6, अगर ए बी को ध्यान में ले तो ए वाला जो है वो पहले से लेकर छठे शर्त तक, पहले का ए और ये तीसरा, ये पहले से लेकर छठे शर्त तक सब में सेम, ठीक है। तो सब में ए वाला तो वही होगा, बैंक खाता उधार डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते का, बैंक खाता उधार डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते का, बैंक खाता उधार डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते का। और उसमें हमें वापस कैसे कर रहे हैं वो भी ध्यान में नहीं रखना है। रकम लिखते समय मैंने बताया, अगर मूल कीमत से आपने प्रकाशित किया होगा तो 5000 गुणे 100, अगर प्रीमियम से प्रकाशित किया होगा तो 5000 गुणे 100 से ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा होगा, जैसे मान लो 20% प्रीमियम तो 5000 गुणे 120, बट्टा से किया होगा 10% बट्टा तो 5000 गुणे 90, 100 से कम। तो सबका पहला वाला सिंपल है, और जो बी है वही सबसे महत्वपूर्ण और कठिन है। तो बी वाला जो रोजनामचा अभी आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, पहले दूसरे तीसरे शर्त का ही रोजनामचा है बी। अभी इसी रोजनामचा में उधार में भी एक नाम जुड़ जाएगा और जमा में भी एक नाम जुड़ जाएगा, और दोनों की रकम सेम होगी। क्या बता रहा हूं? ये जो बी रोजनामचा लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है क्या? डिबेंचर आवेदन आवंटन खाता उधार अमुक प्रतिशत के डिबेंचर खाते का। इसमें लिखा हुआ है डिबेंचर आवेदन आवंटन खाता उधार अमुक प्रतिशत के डिबेंचर खाते का, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। और तीसरे में लिखा हुआ है डिबेंचर आवेदन आवंटन खाता उधार डिबेंचर बट्टा खाता उधार अमुक प्रतिशत के डिबेंचर खाते का। तो जैसा है अभी दिख रहा है वैसा तो रहेगा ही, उधार में भी एक नाम जुड़ जाएगा और जमा में भी वही सेम रकम से एक दूसरा नाम जुड़ जाएगा। उधार में जो नाम होगा उसका नाम क्या होगा? डिबेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान खाता उधार, और जमा में जो नाम होगा वो होगा डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। वही डिबेंचर वापसी प्रीमियम जो यहाँ जमा हुआ करेगा वो यहाँ उधार हुआ करेगा। कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं। डिबेंचर आवेदन आवंटन खाता उधार, यहां जो जमा है वो उधार हो जाएगा। उसके अलावा डिबेंचर निर्गमित करते समय नुकसान उधार अमुक प्रतिशत के डिबेंचर खाते का, अमुक प्रतिशत के डिबेंचर खाते का, और डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। डिबेंचर वापसी प्रीमियम में वही रकम आएगी जो डिबेंचर निर्गमित करते समय नुकसान में आएगा। तो कितना आएगा, कैसे करेंगे उसको हम? तो जैसे मान लीजिए कि 5000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, हमने मूल कीमत से यानी 100 रुपये से प्रकाशित किया और वापस करते समय 20% प्रीमियम से हम वापस करने वाले हैं, यानी 120 रुपये की कीमत से हम वापस करने वाले हैं। यानी कंपनी को भविष्य में कितने का नुकसान होने वाला है? 20 रुपये का। लेकिन प्रकाशित करते समय ही कंपनी ने यह शर्त रख दी है, तो प्रकाशित करते समय ही कंपनी को मालूम है कि आज से 5 साल बाद या 6 साल बाद जब भी हम डिबेंचर वापस करेंगे तो हमें 20 रुपये का क्या होगा? नुकसान होगा। कैसे मालूम पड़ा नुकसान होगा? तो 100 रुपये से हमने प्रकाशित किया और भविष्य में कैसे वापस करने वाले हैं? 120 की कीमत से। भविष्य में जितना भी हम प्रीमियम से वापस करने वाले हैं वो कंपनी का नुकसान है। प्रीमियम से प्रकाशित करती है वो कंपनी का फायदा है, लेकिन भविष्य में जो हम प्रीमियम से वापस करने वाले हैं वो लिखा होगा सवाल में कि 20% प्रीमियम से वापस किया, या डायरेक्ट रकम ही लिखा होगा कि 130 रुपये से वापस किया। 100 का है और 130 रुपये से वापस करेंगे तो 30 रुपये हमें क्या होगा? नुकसान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिबेंचर निर्गमित करते समय नुकसान खाता उधार 5000 गुणे 30, जो भी रकम आएगा वो सेम रकम यहाँ पे डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते जमा में लिखा जाएगा। और यही दोनों जो यहाँ पे आपको जमा दिखाई दे रहा है डिबेंचर खाते का और डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का, यही दोनों अगले रोजनामचा में क्या हो जाते हैं? उधार। यानी वहाँ से तो हमें रकम का भी टेंशन नहीं होता। रकम लिखने का भी मेन टेंशन ये पहले का ए और बी में ही है, सबसे ज़्यादा बी में है।
अब दूसरा शर्त क्या है, प्रीमियम से प्रकाशित और प्रीमियम से वापस। यहाँ पे मूल कीमत से प्रकाशित था और प्रीमियम से वापस, इसका मतलब कि कंपनी को प्रकाशित करते समय कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वापस करते समय कंपनी को क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन अगर दूसरे वाले शर्त की तरफ हम जाए, प्रीमियम से प्रकाशित और प्रीमियम से वापस, तो उसमें कंपनी को प्रकाशित करते समय भी लाभ हुआ है, लेकिन वापस करते समय कंपनी को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो उसका जो ए वाला रोजनामचा है वो सेम ही होगा, तो वो मैं मिटा दे रहा हूं जैसा लिखा हुआ था वैसे, क्योंकि जगह थोड़ा कम है। पहले का जो ए रोजनामचा है वो तो इसमें भी आएगा, लेकिन कैसे आएगा, तो ऊपर जैसे है वैसे आएगा। तो ऐसा ऐसा मैंने कर दिया, मतलब वही होगा, बैंक खाता उधार, डिवेंचर, आवेदन और आवंटन खाते का 5000 गुणे जितना भी 100 से ऊपर होगा। जैसे मान लीजिए 20% प्रीमियम से हमने प्रकाशित किया तो 5000 गुणे 120, ठीक है। उसके बाद बी रोजनामचा पहले से यहां पे क्या लिखा हुआ था, तो ऐसा लिखा हुआ था, डिवेंचर, आवेदन, आवंटन, उधार, डिवेंचर, आवेदन, आवंटन, खाता उधार, अमुक प्रतिशत के डिवेंचर खाते का और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का, इतना पहले से लिखा हुआ था। डिवेंचर, आवेदन, आवंटन, खाता उधार, अमुक प्रतिशत के डिवेंचर खाते का, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अगर हम लोग प्रीमियम से प्रकाशित करेंगे और मूल कीमत से वापस करेंगे तो इतना तो हमने पहले भी सीखा हुआ है। आज हम लोग लेकिन वापस कैसे कर रहे हैं, प्रीमियम से ही प्रकाशित कर रहे हैं, प्रीमियम से ही वापस कर रहे हैं। तो प्रीमियम से जो फायदा हुआ वो हमने प्रतिभूति प्रीमियम में लिख दिया, लेकिन भविष्य में जो नुकसान होने वाला है उसको क्या बोलने वाले हैं हम, डिवेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान खाता उधार। कितना, तो जितना भी भविष्य में एक्स्ट्रा प्रीमियम देने वाले हैं वो, और यही रकम यहाँ पे जमा होगा जिसको बोलेंगे डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाते का, डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। थोड़ा जगह कम है दोस्तों, इसलिए हो सकता है कि उतना स्पष्ट आपको दिखाई ना दे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको समझ सकते हैं। पहले रोजनामचा था जब हम मूल प्रीमियम से प्रकाशित करते थे और मूल कीमत से वापस करते थे, तब डिवेंचर, आवेदन, आवंटन, खाता उधार, बी वाले रोजनामचा की बात कर रहा हूँ, डिवेंचर, आवेदन, आवंटन, खाता उधार, अमुक प्रतिशत के डिवेंचर खाते का, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अभी भी उतना तो रहेगा ही, उधार और जमा में एक एक नाम जुड़ जाएगा। उधार में जो नाम जुड़ेगा वो डिवेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान खाता उधार, क्योंकि हमें निर्गमित करते समय ही हमें मालूम है कि भविष्य में 5 साल बाद या 6 साल बाद जब हम डिवेंचर वापस करेंगे तो हमें ज़्यादा रकम देना है, तो जितना ज़्यादा रकम देना है वही रकम वहाँ पे आ जाएगा, डिवेंचर की संख्या गुणे वापस करते समय जो हमें प्रीमियम देना है वो। और वही सेम रकम से जमा में भी एक नाम आएगा, डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाते का, उसका रकम नुकसान वाले रकम जितना ही होगा। और फिर ये जो डिवेंचर और डिवेंचर वापसी प्रीमियम है जो यहाँ जमा है वो यहाँ क्या हो जाएगा, उधार और डिवेंचर धारक खाते का। डिवेंचर धारक जो जमा है वो अगले वाले में डिवेंचर धारक उधार और बैंक खाते का। अब अगला वाला बट्टा से प्रकाशित और प्रीमियम से वापस। बट्टा से प्रकाशित करेंगे तो कंपनी को प्रकाशित करते समय भी बट्टा वाला जो नुकसान होता है वो तो होगा ही, साथ ही साथ भविष्य में जो प्रीमियम से वापस करने वाले हैं तो जितना हम अधिक प्रीमियम देंगे वो भी कंपनी को नुकसान होगा। तो यहाँ पे भी बैंक खाता उधार, डिवेंचर, आवेदन और आवंटन खाते का वो जो ए वाला रोजनामचा है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। 5000 गुणे 100 से जितना भी कम हमने, जैसे मान लो 5% बट्टा दिया तो 5000 गुणे 95। यहाँ पे भी डिवेंचर, आवेदन, आवंटन, खाता उधार वही का वही रकम, डिवेंचर, बट्टा, खाता उधार 5 रुपये के हिसाब से 5000 गुणे 5 जो रकम होगा वो अमुक प्रतिशत के डिवेंचर खाते का। जितना ये दिख रहा है उतना तो रहेगा ही, उधार और जमा में एक नाम जुड़ जाएगा, उधार और जमा में एक नाम जुड़ जाएगा। कौन सा नाम जुड़ जाएगा, तो डिवेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान खाता उधार, और जमा में जो नाम जुड़ जाएगा वो क्या होगा, डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। तो मैं इसको भी मिटाकर कोशिश करता हूँ समझाने की आपको। चलिए, इसमें भी पहले का जो ए है वो सेम इट इज, जैसा ऊपर है ए वैसे का वैसा, बैंक खाता उधार, डिवेंचर, आवेदन, आवंटन खाते का जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। अब बी, पहले का बी, डिवेंचर, आवेदन, आवंटन, उधार, डिवेंचर, आवेदन, आवंटन, उधार, डिवेंचर
बट्टा खाता उधार, अमुक प्रतिशत के डिबेंचर खाते का। इतना पहले से भी, जो पहले स्लाइड में आप देख रहे थे, इतना पहले से भी लिखा हुआ था। ये कब ऐसा होता है? जब हम बट्टा से प्रकाशित करते हैं और मूल कीमत से वापस करते हैं, तब ऐसा होता है। लेकिन अब हम बट्टा से प्रकाशित तो कर ही रहे हैं, यानी वो तो ऐसा रहेगा ही, और भविष्य में हम प्रीमियम से वापस कर रहे हैं, तो भविष्य में हमें क्या होने वाला है? नुकसान। और उस नुकसान के बारे में हम प्रकाशित करते समय ही जानते हैं कि भविष्य में हमें प्रीमियम देना है, मतलब भविष्य में नुकसान होगा। तो यहाँ उधार में भी एक नाम आएगा, उसको क्या बोलेंगे? डिबेंचर निर्गमित करते समय नुकसान जो हुआ है वो उधार, डिबेंचर निर्गमित करते समय नुकसान खाता उधार, और यही सेम रकम यहां पे जमा होगा डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। तो इस तरह से दोस्तों आज हमारा रोजनामचा पूरा कंप्लीट हो गया। पहले जो शुरुआत की 3 शर्त थी उसमें क्या था? मूल कीमत से प्रकाशित, मूल कीमत से वापस, प्रीमियम से प्रकाशित, मूल कीमत से वापस, बट्टा से प्रकाशित, मूल कीमत से वापस, यानी सबके सब मूल कीमत से वापस। तो सबका जो दूसरा और तीसरा रोजनामचा था वो डिबेंचर खाते उधार, डिबेंचर धारक खाते का, डिबेंचर धारक खाते उधार, बैंक खाते का। तो उस स्लाइड को भी मैंने उसको भी फिर से एक बार आपको समझाया, और जानबूझकर उसको समझाया क्योंकि उस पर से ही आप प्रीमियम से वापस वाला जो है उसको बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं? तो अगर हम प्रीमियम से वापस करेंगे, प्रकाशित करने की शर्त सेम है, मूल कीमत से प्रकाशित, प्रीमियम से प्रकाशित, बट्टा से प्रकाशित, लेकिन वापस जो हम मूल कीमत से करने वाले थे उसकी जगह अगर हम प्रीमियम से वापस करेंगे, सवाल में देखकर आप पढ़कर पहचान सकते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत की 3 शर्तों को पहचाना था। तो अगर हम प्रीमियम से वापस करेंगे तो जो रोजनामचा पहले लिखा था उसमें ही थोड़ा सा बदलाव करना है। लास्ट वाला जो तीसरा रोजनामचा है वो सेम रहेगा। यहाँ जो दूसरे में हमने डिबेंचर खाते उधार, डिबेंचर धारक खाते का लिखा था, उसकी जगह उधार में और एक नाम आ जाएगा, डिबेंचर खाता उधार, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार, और डिबेंचर धारक खाते का। तो ये 2 कंप्लीट हो गया। पहले का जो ए लिखा था हमने, बैंक खाता उधार, डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते का, वो हम जैसे पहले लिखते थे उसमें रकम जैसे लिखते थे वैसे का वैसा ही लिखना है। पहले का ए सब में सेम रहेगा। बी में क्या बदलाव आया है? तो बी वाला रोजनामचा जैसे शुरुआत के 3 शर्तों में था उतना पूरा का पूरा रहेगा, उसमें से कुछ भी कट नहीं होगा। जैसे पहले शुरुआत के 3 शर्तों में आपने पहले जो बी का जो तीनों रोजनामचा देखा था वो वैसे का वैसा ही रहेगा, बस उधार और जमा में एक एक नाम और जुड़ जाएगा, और दोनों नाम जो जुड़ेंगे उधार जमा में दोनों की रकम सेम होगी। बस ये है कि उधार में भी नाम जुड़ेगा और जमा में भी, जिससे कि बैलेंस बराबर रहे। उधार में जो नाम होगा उसका नाम होगा डिबेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान खाता उधार, और जो जमा में नाम होगा वो डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। उसकी रकम कैसे लिखेंगे? तो डिबेंचर की संख्या गुणे भविष्य में जितना आप प्रीमियम देने वाले हैं वो गुना कर देंगे तो आपको वो रकम मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप डिबेंचर से संबंधित सभी प्रश्नों को, सभी रोजनामचाओं को, सभी प्रविष्टियों को समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम ये प्रीमियम से वापस करने वाले जो प्रश्न है उसको हम सीखेंगे, और लगभग अगला 2 वीडियो में हम ये पाठ पूरा कर देंगे। थैंक यू सो मच। बस आप इस वीडियो में जो भी मैंने रोजनामचा बताया उसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और उसे पूरी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसे आप याद करेंगे तो ही आपको सवाल आसान लगेगा। फिर से आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।